दोस्तों, आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक निकाय है जो कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। अगर कभी ऐसा पूछा जाए कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का वरीयता क्रम क्या आता है, मतलब उपराष्ट्रपति कितने नंबर पे वरीयता क्रम में आते हैं। तो भारत में वरीयता क्रम में सबसे पहले नंबर पे राष्ट्रपति आते हैं, और फिर दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति आते हैं, और तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री आते हैं, और चौथे नंबर पे मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो लोग आते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग कि उपराष्ट्रपति वरीयता क्रम में दूसरे नंबर पे आते हैं। चलिए गाइज, हम देखते हैं उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 63, आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 64, आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कैसे काम करते हैं। उपराष्ट्रपति का संबंध राज्यसभा के सभापति से आर्टिकल 64 में किया गया है। आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 में उपराष्ट्रपति किन किन कंडीशन में, किन किन शर्तों में राष्ट्रपति बन सकता है और अधिकतम कितने दिनों के लिए बन सकता है, ये 70 में, और वो राष्ट्रपति बनेंगे तो किन किन कार्यों की निर्वहन करेंगे, यानी उनकी भूमिका क्या होगी। तो उनकी भूमिका, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनते हैं तो उपराष्ट्रपति की भूमिका राष्ट्रपति वाली ही भूमिका होती है, यानी जो राष्ट्रपति के कार्य करने की शक्ति होती है वही शक्ति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे जाके कर सकते हैं। फाइनली गाइज, आगे देखते हैं हम योग्यता क्या है। उपराष्ट्रपति बनने के योग्य कौन कौन व्यक्ति हैं, योग्यता क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली योग्यता भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तीसरी योग्यता राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो, यानी अगर वो राज्यसभा में खड़ा हो, यानी निर्वाचन में, अगर राज्यसभा के निर्वाचन में अगर वो जाए तो वो उसमें योग्य हो, निर्वाचन में चुनाव लड़ने योग्य हो राज्यसभा के। इसका मतलब यही होता है, किसी लाभ के पद पे ना हो। लाभ का पद का मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, और लाभ के पद से क्या तात्पर्य है, तो लाभ का पद उसे नहीं माना जाता है मंत्रिमंडल में कोई मंत्री है या कोई भी संवैधानिक निकाय के अंतर्गत कोई भी मंत्री, कोई अध्यक्ष, कोई सभापति या कुछ भी है, तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाता है। लाभ का पद उसे माना जाता है कोई नौकरी में ना हो, इसे लाभ का पद माना जाता है। तो अगर ये 4 कंडीशन रहता तो समझिए कि भारत की जनसंख्या के 70% लोग इसके योग्य होते हैं। एक सीट और योग्य, बहुत सारे लोग योग्य हो जाते हैं अगर ये 4 योग्यता होता तो कुछ अलग प्रतीत होता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे किया जाता है, योग्यता क्या होता है। तो एक कंडीशन ऐसा होता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में नॉमिनेशन करने के लिए, यानी निर्वाचन में नाम दर्ज कराने के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। तो ये 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक कहाँ से होंगे, तो ये 20 प्रस्तावक वैसे और 20 अनुमोदक वैसे होंगे जो संसद के सदस्य होंगे, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होंगे। आगे देखते हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से गुप्त मतदान, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अंतर्गत होता है। अप्रत्यक्ष विधि का मतलब जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है। जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है, जैसे जनता लोकसभा को चुनती है, और जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा राज्यसभा चुना जाता है, जो कि हमारे विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो राज्यसभा को चुनते हैं। तो हम चुने
लोकसभा को, और लोकसभा वोटिंग करेगी उपराष्ट्रपति का। वैसे हम चुने विधायक को, विधायक चुना राज्यसभा को, और राज्यसभा वोटिंग करेगा उपराष्ट्रपति को। तो ऐसे चुनाव को अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं, गुप्त मतदान कहते हैं। ये मतदान का अलाउंस मार्केट में नहीं होता है, इसका प्रचलन उतना नहीं होता है जितना कि लोकसभा विधानसभा का प्रचलन ज़्यादा होता है। तो इसे अप्रत्यक्ष विधि हम कहते हैं, गुप्त मतदान कहते हैं। फिर आगे देखते हैं निर्वाचक मंडल क्या क्या होता है। मतलब उपराष्ट्रपति को वोट कौन कौन दे सकता है। उपराष्ट्रपति को वोट लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। लोकसभा के सभी सदस्य वोटिंग दे सकते हैं, या वो प्रत्यक्ष विधि से चुने गए हो या मनोनीत किए गए हो। वैसे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के भी सदस्य सभी दे सकते हैं, या वो निर्वाचन किए गए हों या प्रत्यक्ष मतलब निर्वाचन किए गए हों या उन्हें मनोनीत किया गया हो, लेकिन वो वोट दे सकते हैं। इसको कभी कभी ट्विस्ट करता है कि संसद के सभी सदस्य लोकसभा और राज्यसभा को मिला देंगे तो एक संसद बनता है, लेकिन राष्ट्रपति को छोड़ के, क्योंकि राष्ट्रपति भी संसद के सदस्य हैं। तो संसद के सभी सदस्य एक्सेप्ट राष्ट्रपति को छोड़ के वोटिंग करता है उपराष्ट्रपति का। शपथ क्या है इनकी। शपथ में इनको कौन दिलाता है। जैसे जब मान लीजिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, राष्ट्रपति चुन लिए गए, तो उनको शपथ दिलवाते हैं हमारे राष्ट्रपति। फिर शपथ दिलवाने के बाद एक त्यागपत्र की अगर किसी वजह से अगर राष्ट्रपति अपने पद से त्याग देना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे। त्यागपत्र भी वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। ये चीज़ कंडीशन बिल्कुल याद रखिएगा। अब बात आती है कार्यकाल की। उपराष्ट्रपति के पद पे रहते हुए कितने दिनों तक अपने कार्य कर सकता है। तो अधिकतम 5 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है उपराष्ट्रपति का। एक कंडीशन आता है कि त्यागपत्र किन किन कंडीशन में उपराष्ट्रपति दे सकते हैं, या किन किन कंडीशन में उन्हें उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। तो इसके कंडीशन या तो स्वयं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे दें, या राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति के प्रति हटाने के लिए प्रस्ताव संसद में लाया जाए। लेकिन प्रस्ताव लाए जाने से 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचित करना होगा। अगर 14 दिन में उपराष्ट्रपति खुद से त्यागपत्र दे देते हैं तो फिर उसे संसद में उस प्रस्ताव को नहीं उठाया जाएगा। अन्यथा 14 दिन बाद राज्यसभा में उस प्रस्ताव को उठाया जाएगा। राज्यसभा में अगर वो पास होता है तो फिर उसे लोकसभा में उठाया जाएगा। अगर लोकसभा में भी पूर्णतः पास हो जाता है तो उपराष्ट्रपति का पद उस दिन से रिक्त समझा जाएगा। उपराष्ट्रपति अपने पद से हट चुके होंगे अगर दोनों जगह प्रस्ताव उनके खिलाफ पास होता है। तो आखिर क्या कंडीशन होता है कि उपराष्ट्रपति के प्रति हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है। अगर उपराष्ट्रपति संविधान से अतिक्रमण करते हैं, कार्यों का निर्वहन नहीं करते हैं और अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे से नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में उपराष्ट्रपति पे हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य क्या है। तो उपराष्ट्रपति की 2 तरह की काम है, एक हमारे सभापति के रूप में और एक राष्ट्रपति के रूप में। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कब रह सकते हैं, यानी उपराष्ट्रपति के पद पे उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं है तो उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में रखा जाता है। वो राज्यसभा के सभापति रहेंगे। राज्यसभा में किसी बिल पे बैठक बुलाना, उसको इजाज़त देना, कौन मंत्री पहले कौन सा सदस्य पहले बोलेगा, किसका प्रस्ताव पहले रखा जाएगा, ये सब राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का काम होता है। और ये 5 साल तक रह सकते हैं क्योंकि उनका कार्यकाल ही 5 साल तक है।
और राज्यसभा के अन्य सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसलिए वो राज्यसभा के सभापति होकर 5 वर्ष तक ही सभापति के रूप में रह सकते हैं। दूसरा कंडीशन, अगर कभी राष्ट्रपति कब बनेंगे, यानी राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त हो, किसी वजह से राष्ट्रपति विदेश यात्रा में हो, या किसी गंभीर बीमारी से हो, या अचानक अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। लेकिन इसके लिए भी सीमा है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति रह सकते हैं, और उनके पास राष्ट्रपति की पूरी कार्य और शक्तियाँ उनके पास होगी। फिर 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति की वोटिंग कराई जाती है और फिर नया राष्ट्रपति को चुन लिया जाता है। तो चलिए हम देख लिए उनकी शक्तियाँ और कार्य क्या है। जब वो राज्यसभा में सभापति होंगे तो राज्यसभा से रिलेटेड उनकी शक्तियाँ हैं। जब वो राष्ट्रपति होंगे तो उन्हें राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। लेकिन राज्यसभा में रहते हुए वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते, यानी राज्यसभा के सभापति बनते हुए राष्ट्रपति का कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। अगर किसी वजह से उन्हें राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करना पड़ेगा तो वो राज्यसभा के कार्यों का निर्वहन, राज्यसभा के सभापति के कार्यों का निर्वहन नहीं करेंगे। ये बेसिक सी फैक्ट बिल्कुल आप लोग पॉइंट बना के नोट कीजिएगा। अब चलते हैं वेतन। तो वेतन इनका 4 लाख भी हो सकता है और 5 लाख भी हो सकता है, स्पेशल कैटेगरी है। उपराष्ट्रपति का वेतन उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं है, बल्कि उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के पद के लिए है, राज्यसभा के सभापति के पद के लिए है। तो उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा के सभापति के पद पे काम करेंगे तो उनका वेतन 4 लाख होगा। अगर किसी कंडीशन में वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो उन कंडीशन में उन्हें राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है, यानी राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है। तो अगर वो राष्ट्रपति रहते हैं तो उन्हें 5 लाख रुपया वेतन दिया जाता है। अब आगे देखते हैं कि ये तो राज्यसभा के सभापति हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं। एक संवैधानिक निकाय में एक ऐसी सदन है जिसमें उसका सभापति खुद का सदस्य नहीं होता है, यानी राज्यसभा का सभापति खुद राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन में पूछे गए, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि वो ऐसा कौन सा संवैधानिक निकाय है जिसके सभापति खुद के सदस्य नहीं है। तो मात्र संवैधानिक निकाय में एक उपराष्ट्रपति है जो खुद के मतलब सदन के सदस्य नहीं है। ओनली एक कंडीशन, वोट। अच्छा, जब वो खुद के सदस्य नहीं हैं, खुद के सदन के सदस्य नहीं हैं, तो वो वोटिंग करेंगे? नहीं करेंगे। जब सदस्य ही नहीं है तो वोटिंग कैसे करेंगे? जब किसी सदन के सदस्य ही नहीं है तो वोटिंग कैसे करेंगे? अच्छा, कभी वोटिंग नहीं करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। वोटिंग नहीं करेंगे, लेकिन कभी नहीं करेंगे ऐसा भी नहीं है। अगर किसी मुद्दे पे अगर बात 50-50 पे आ जाती है, यानी 50-50% पे दो पक्षों में बंट जाता है और निर्णय जहाँ पे निर्णय नहीं लिया जा सकता है वहाँ पे उपराष्ट्रपति वोटिंग करते हैं। यानी जिस पक्ष को अपना वोट देंगे वो पक्ष उस बिल को पास कर देगा, और जिस तरफ वो देंगे दूसरे तरफ देंगे तो फिर वो अपने उसके प्रस्ताव जो रखा है वो पास किया जाएगा, और जिस तरफ देंगे उसका प्रस्ताव पास किया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल याद रखना है कि वो निर्णायक मत देते हैं। कभी भी जब जैसे हम लोग टाई बोलते हैं ना, टाई हो जाता है मैच, आप लोग देखे होंगे टाई हो जाता है, तो वैसे अगर जब टाई हो जाता है तो वोटिंग हो अपना जिसको देंगे वहीं विजयी होगा, उसी का प्रस्ताव पास होगा। चलिए अब देखते हैं कुछ पॉइंट, मैंने इस पेज में नहीं लिखा है, कुछ पॉइंट और देखते हैं कि जैसे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट अपने कानूनों के तहत फिर उसका निर्वाचन में जो भी विरोध या अनुक्रमण या जो कुछ भी उस निर्वाचन में बाधा है उसको दूर करके फिर निर्वाचन कराती है। उपराष्ट्रपति के अगर पद से कोई रिलेटेड समस्या आती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। फाइनली गाइज, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया
शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर एक बार में समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा सुनिए और इससे रिलेटेड आपके पास जो बुक हो उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ज़रूर बनाएं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगा। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।